बात इस्तीफा देने की नहीं है। बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज़्ज़त, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर आपको क्या लगता है सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? सीएम ने जो घोषणा की, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। राघव चड्ढा को आपने सुना, उन्होंने कहा साफ तौर पर अब अग्नि परीक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं और अब दिल्ली की जनता ही तय करेगी और ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरह का ऐलान किया, स्पीच दी कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं। और आनंद लगातार बोल रहे थे। आनंद, बीजेपी अब हमलावर है, वो कह रही है कि शर्तों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे रखी है अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं इस बीच। बिल्कुल, बीजेपी का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इस्तीफा देने के। लेकिन बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि जब वो जेल में थे तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल के इस दाव के पीछे सोची समझी एक रणनीति है और इसी रणनीति के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है और यही वजह है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। न सिर्फ करप्शन के आरोपों को लेकर उनके ऊपर हमलावर है, बल्कि उनके तमाम जो मंत्री जेल में गए, बाद में उनको बेल मिली, छूट कर आए, उसको लेकर भी हमलावर है। बीजेपी का यही कहना है कि अगर करप्शन के आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो आपको सिर्फ बेल मिली है, आप सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, साइन नहीं कर सकते। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है एक रणनीतिक और एक राजनीतिक दाव खेल रहे हैं, सियासी दाव खेल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल अब सीएम किसको बनाते हैं, काफी हद तक उसमें भी निर्भर करेगा। अरविंद केजरीवाल अब सीएम किसको बनाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा ऐलान कर दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल का, कैलाश गहलोत क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तमाम रिएक्शंस आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने आ रहे हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, यानी अब चंद महीनों का ही फासला बाकी रह गया है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने। और उससे पहले जेल पर जमानत से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा फैसला किया है, बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर जनता की अदालत में अगर वो दोबारा चुने जाते हैं, यानी जनता उन पर दोबारा भरोसा करती है, तो फिर वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं। रजनीश, ये जो बड़ी स्ट्रैटेजी है, ये क्या बीजेपी के तमाम आरोपों का जवाब माना जाए? आम आदमी पार्टी की ये स्ट्रैटेजी क्या बता रही है विधानसभा चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है अरविंद केजरीवाल की ये घोषणा। बार बार बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे थे। हफ्ते में 2-3 दिन दिल्ली बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते थे, अरविंद केजरीवाल पे तमाम तरह के आरोप लगाए जाते थे। लेकिन जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन
नहीं था, वो मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। जेल में रहते हुए भी अगर वो मुख्यमंत्री थे तो अब तो उनको बेल मिल गई थी और अगले 5 महीनों में विधानसभा का चुनाव है, वो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा जोखिम इसीलिए लिया है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी है और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स इसके पीछे छुपा हुआ है। जनता के बीच में जाने की बात वो बार बार कह रहे हैं और जनता उनको अगर मैंडेट देती है तो हमेशा हमेशा के लिए अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को वो धुलवाने में कामयाब होंगे और यही रणनीति इस पूरी घोषणा के पीछे दिखती है। उनको लगता है कि 2015 में उनको 67 सीटें मिली, 2020 में उनको 62 सीट मिली, तो इस बार अगर उससे कम भी मिलती है और सरकार बनाने के लिए 37 से ज़्यादा 36 से ज़्यादा सीटें अगर उनकी पार्टी को मिल जाती है तो वो बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि जनता ने उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है रजनीश। निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से जो ऐलान किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है।